हमारे इस खास बुलेटिन में देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारे की हर खबर, तमाम बड़ी खबरों पर पैनी नजर रहेगी। शहर शहर से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और उन तमाम बड़ी खबरों पर हम उनसे अपडेट लेंगे। सबसे पहले इस कड़ी में रुख करते हैं हिमांशु बहुगुणा का। नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिमांशु। नोएडा की अगर बात करें, बहुत बड़ा दिन है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आज सौगात मिलने जा रही है। क्या तैयारियां हो रही हैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के मद्देनजर? क्या कुछ आज नोएडा में देखने को मिलेगा, सबसे पहले इसका जिक्र करेंगे और उसके बाद तमाम बड़ी खबरों का। देखिए, आज कुछ ही देर में प्रधानमंत्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं और पहले चरण का उद्घाटन करने वाले हैं। बताया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर में आज देश के एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसी पहले से ही पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और कार्यक्रम स्थल पर व्यापक तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के अनुसार वह सुबह 11:30 बजे करीब एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सबसे पहले वो टर्मिनल बिल्डिंग का निरीक्षण करेंगे, वहां का जायजा लेंगे, सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लेंगे और यात्रियों की सुविधा के लिए क्या तैयारी की गई है उसका भी जायजा लेंगे। करीब करीब 12 बजे करीब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन करने की बात बताई जा रही है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल जाएंगे, वहां संबोधित करेंगे लोगों को। बताया जा रहा है कि 2 लाख से ऊपर लोग आने की आशा बताई जा रही है। उसके बाद प्रधानमंत्री कई सारी समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। जी ठीक है हिमांशु, अगर इस कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की मौजूदगी होगी और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के किन बड़ों चेहरों को हम आज इस कार्यक्रम में देख सकते हैं? देखिए, बात करें इंडिकेशन की, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि देश भर के जो टॉप के बिजनेसमैन हैं, जो टॉप के इन्वेस्टर्स हैं और टॉप टॉप के लोग हैं, वो इस कार्यक्रम में वीवीआईपी लोग शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने को ही बड़ा मान बताया जा रहा है कि लोग इसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से ट्रैवल करके यहाँ पे आ रहे हैं। और बात करें पूरे मंत्रिमंडल इसमें शामिल होगा। ठीक है, तो बड़ा दिन है उत्तर प्रदेश के लिए, बल्कि समुचित उत्तर भारत के लिए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है। जेवर एयरपोर्ट का अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे। पहले यात्रियों की सुविधाओं के लिए क्या तैयारियां की गई है, क्या व्यवस्था है, इसका निरीक्षण करेंगे। बाद में उद्घाटन और उसके बाद प्रधानमंत्री के संबोधन का भी इंतजार रहेगा। आगे बढ़ते हैं रिपोर्टर्स लाइव में। अजहर हुसैन हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर की तमाम जानकारियों के साथ श्रीनगर से हमारे साथ बने हुए हैं। अजहर, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो आज वहां क्या खास होने वाला है? देखिए, जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहले जो बजट सेशन का आज दूसरा दिन है, इस पे अपडेट देने से पहले यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज बताना चाहता हूँ कि श्रीनगर लद्दाख रोड जो है बीते रात जो है बीते दिन एक बड़ा यहाँ पे एक हादसा पेश आया। दरअसल ये हादसा जो है जुजिला पास के पास ये हादसा पेश आया है और इस हादसे के दौरान जो ही स्नो एवलांच यानी बर्फ की सुनामी आई है और जिसके नतीजे में कई वाहन गाड़ियां जो है वो इसकी जद में आई है और इसके नतीजे में काफी सारे जो है जाने भी चली गई है। हालांकि उसके बाद में लद्दाख पुलिस या लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ सेना और एसडीआरएफ टीम मौके पे पहुंची है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लगातार कल से ही जारी है। हालांकि रात तक इसको हॉल्ट रखा गया था, लेकिन जब देर रात तक ये अपडेट आया कि इस ऑपरेशन के दौरान जो है 4 लोगों की जो है मृत्यु वाक़ा हुई है। हालांकि इसमें काफी सारे व्यक्तियों को वहां से रेस्क्यू करके नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। ताहम उसमें से अभी भी 4 व्यक्तियों की जो हालत है अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि उनका इलाज भी चल रहा है, लेकिन आज सुबह भी उन जख्मी व्यक्तियों में से एक की मौत भी वाक़ा हुई है। टोटल इसमें अभी तक जो 6 की मृत्यु हुई है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन बता रही है या बाकी जो अनऑफिशियली अभी 7 की यहाँ पे पुष्टि हुई है, 7 के मरने की यहाँ पे पुष्टि हुई है, लेकिन जो रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि 6 की यहाँ पे मृत्यु हुई है। लेकिन सुबह एक बार फिर जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि रात तक इसको हॉल्ट रखा गया था, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को हॉल्ट रखा गया था। कई गाड़ियां जो है इसकी जद में आई है और उसके बाद में जब प्रशासन, जम्मू कश्मीर प्रशासन और लद्दाख प्रशासन की ओर से या लद्दाख एलजी की ओर से या जम्मू कश्मीर एलजी की ओर से और दोनों पुलिस है, दोनों क्षेत्रों की जो पुलिस है वो भी मौके पे पहुंची है। एसडीआरएफ की टीम है वहां पे पहुंची है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन लगातार जारी है और अभी भी जो है 3 से 4 लोगों की यहाँ पे अभी भी मिसिंग बताई जा रही है और उनके रेस्क्यू की यहाँ पे बड़े पैमाने पे रेस्क्यू चलाया जा रहा है। फिलहाल इस हादसे को लेके भी काफी
जो है गम का शोर जो है वो पूरे इलाके में बसा हुआ है। ये दरअसल जब मौसम की जानिब से पहले ही प्रेडिक्ट किया गया था कि अपर क्षेत्रीय इलाके में जो है बारिशें और बर्फबारी होगी, तो उसके जी। प्रकार से इस इलाके में जो है बर्फबारी हुई। हालांकि इस रोड को खोला गया था और इस रोड पे इससे पहले भी जब बारिशें और बर्फबारी हुई थी तो प्रशासन ने इसको एहतियाती तौर पे बंद किया था, क्योंकि यहाँ पे काफी फिसलन थी। लेकिन अचानक ये जो बर्फ की सुनामी आई, ये अवलांच जब आया तो वहां से गुजर रही जो गाड़ियां थी, जो वाहन चालक थे, वो इसके जद में आए हैं और अभी भी इस इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना, पुलिस, एसडीआरएफ टीम, प्रशासन लगातार रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। दूसरी अहम की खबर की अगर हम बात करें, जिस तरीके से मैंने पहले ही तज़किरा किया कि बजट सेशन का आज, जम्मू कश्मीर बजट सेशन का आज दूसरा दिन है। आज भी काफी जो है अहम जो है दिन माना जा रहा है, क्योंकि आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है बजट सेशन के सामने जो है कुछ अहम बिल की जो मंजूरी है वो सामने रखेंगे और इसको लेके भी आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है जम्मू कश्मीर के लिए। और कल भी हमने देखा कि काफी हंगामा देखने को मिला इस सेशन में, और सेशन शुरू होने से पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जिनकी सरकार है प्रोटेस्ट किया गया मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के पेश नजर। लेकिन आज एक बार फिर जो है इसमें जो है शोर शराबा भी देखने को मिल पाएगा। लेकिन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का कुछ अहम आज जो है बिल पेश करेंगे और साथ ही साथ बजट जो है 2026-27 का जो बिल्स है उसमें मंजूरी की जाएगी। और लगातार ये जो बजट सेशन है अब 1 अप्रैल से ये शुरू होगा और ग्राउंड जीरो पे अगर हम देखेंगे 15 अप्रैल तक आशंका ये लगाई जा रही है कि इस बजट सेशन जो नए साल का बजट सेशन है 2026-27, ये अब 15 अप्रैल से ग्राउंड जीरो पे साफ तौर पे दिख पाएगा। फिलहाल इस पे सब नजरें जो है आज के सेशन के ऊपर है, क्या कुछ खास होगा वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तीसरी अहम खबर की अगर हम बात करें, लोकसभा सेशन की बात करें, जहां पे आगा रुहुल्ला मेंबर पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर से जिन्होंने सवाल उठाया था रिजर्वेशन के हवाले से, लेकिन उसके बाद में लोकसभा की जानिब से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की जानिब से वहां से जवाब मिला कि अभी तक जो है कोई भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो जो है लोकसभा के सामने या सेंटर के सामने अभी तक कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं पहुंची है, और जिसको लेके भी काफी सियासत जो है वो गरमाई हुई है। आपको बताता चलूं कि रिजर्वेशन के हवाले से आगा रुहुल्ला ने अपनी सरकार के खिलाफ जो है काफी जो है बयानबाजी भी की थी, जिसके बाद में काफी आलोचनाएं भी शुरू हुई थी। लेकिन इस रिजर्वेशन के सामने जब लोकसभा ने एक बार फिर ये कहा कि आज अभी तक जो है कोई भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो सरकार की जानिब से या किसी भी तरीके से वो सामने नहीं पहुंची है। लेकिन दूसरी जानिब से जब कुछ एक संस्थाओं ने आरटीआई किया था इस रिजर्वेशन के हवाले से, लेकिन उसके बाद में भी उनको कुछ एक शिक की वजह से यानी कुछ एक आर्टिकल की वजह से उन तक ये इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि क्या कुछ स्पष्ट इस रिजर्वेशन के हवाले से नहीं होगा। इस रिजर्वेशन के हवाले से जो स्टूडेंट्स है या पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान है वो भी सड़कों पे आए थे, उन्होंने भी प्रदर्शन किया था कि रिजर्वेशन में जो है जल्द किया जाएगा। हालांकि उसके बाद में जम्मू कश्मीर सरकार ने एक काबीना सब कमेटी भी बनाई थी, जिन्होंने ये कहा था कि हमने अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश की है। लेकिन कहीं ना कहीं आज दिन भी इस रिजर्वेशन के हवाले से चाहे लोकसभा या हम जम्मू कश्मीर के इस असेंबली सेशन की बात करें तो यहाँ पे भी काफी हंगामा आराई देखने को मिल पाएगी। अगर हम मौसम की बात करें, मौसम ने पहले ही भविष्यवाणी की है कि आज शाम से ही यानी 27 और 28 तक जो है मौसम जो है एक बार फिर जो है अपना मिजाज बदल सकता है और मौसम एक बार फिर जो है मैदानी इलाकों में बारिशें होगी और ऊपरी इलाके में चाहे पहाड़ी क्षेत्रीय इलाकों में एक बार फिर भीषण जो है बर्फबारी यहाँ पे देखने को मिल पाएगी। कल का दिन भी काफी अहम माना जाएगा, क्योंकि कल पूरे दिन जो है घाटी में जो है भीषण बर्फबारी या पहाड़ी एरियाज में बर्फबारी और मैदानी इलाके में बारिशें होगी। लेकिन फिलहाल सरकार भी अलर्ट है और जो हर एक क्षेत्र में जिस तरीके से हम लगातार कह रहे हैं कि प्रशासन की ओर से कंट्रोल रूम तैनात किए गए हैं, सेना, पुलिस और प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पे है और इसके साथ साथ क्विक रेस्पॉन्स टीम यानी क्यूआरटी भी रखी गई है। अगर कहीं से भी कोई भी डिस्ट्रेस कॉल आती है तो उस समय क्यूआरटी टीम जो है वो लगातार उस चीज को रेस्पॉन्ड करेगी। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन में जो है अलर्ट मोड पे है और कंट्रोल रूम भी हर एक जगह पे तैनात किए गए हैं और कल का दिन भी काफी अहम माना जाएगा। जी।
तो ये थी जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरें जिस पर अजहर ने हमें तमाम जानकारी दी। अजहर, पहले खबर का जिक्र करना चाहेंगे थोड़ा विस्तार से, जैसा कि आपने जानकारी दी 6 से 7 लोगों के जान गंवाने की खबर सामने आई है, कई लोगों का रेस्क्यू अभी भी जारी है। ऐसे में ये जो लोग हैं इनकी क्या पहचान हो पाई है? ये स्थानीय लोग थे, वहां से गुजरने वाले पर्यटक थे, क्योंकि यात्रा मार्ग है तो निश्चित वहां से ट्रैवल कर रहे होंगे, यात्रा कर रहे होंगे ये लोग। और जैसा कि आपने जानकारी दी मौसम को लेकर कि आज और कल का मौसम भी संवेदनशील रहने वाला है, तो प्रशासन निश्चित ही अलर्ट मोड पर है। लेकिन स्थानीय लोगों में इसको लेकर क्या जागरूकता दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसे मौसम हादसों को निमंत्रण देते हैं, खास करके पहाड़ी राज्यों में? देखिए, इस जोजिला इंसिडेंट के बाद में मैं थोड़ा सा ये अपडेट यहाँ पे बजट सेशन के हवाले से बताना चाहता हूँ, क्योंकि बजट सेशन के हवाले से आज मेंबरान की जानिब से कॉलिंग एप्लीकेशन मूवमेंट जो है वो की जाएगी कि काफी सारे जो विधायक है वो अपने अपने क्षेत्रों में अगर कोई भी आपातकाल की स्थिति पैदा हुई है इन दिनों में, चाहे वो जो है आगजनी की वारदातें हैं, चाहे कहीं पे मौसम की मार की वजह से किसानों की फसलों की नुकसान होगी, तो आज का दिन भी वो मूवमेंट लाएंगे। वो क्वेश्चनिंग है, चाहे उसमें रिलीफ एंड रेस्क्यू का जो उसके बाद में रिलीफ दिया जाता है, तो इसके हवाले से भी बात यहाँ पे छेड़ी जाएगी, इसके हवाले से भी सवाल उठाए जाएंगे। ये काफी अहम महत्वपूर्ण माना जाएगा, जिसमें सरकार के कुछ अपने विधायक है, जिसमें जो है काफी सारे जो अपने विधायक है वो ये सवाल उठाएंगे, क्योंकि मेन सिटी में हमने देखा कि रिसेंटली काफी आगजनी हुई थी और काफी सारे फैमिली जो है वो आसमान तले आए थे। और रिसेंटली जब बर्फबारी हुई थी या बारिशें हुई थी, काफी सारी जगहों पे लैंडस्लाइडिंग हुई थी और काफी सारी बस्तियां जो है वो बेघर हुए थे, तो उनके रिलीफ एंड रेस्क्यू के हवाले से उस पे भी बात हो जाएगी। जहां तक जोजिला पास के हवाले से आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो राजमार्ग है, श्रीनगर लद्दाख राजमार्ग है, ये लद्दाख के लिए एक अहम रास्ता माना जाता है, क्योंकि इसी रास्ते से लद्दाख के लिए तमाम तर जो सप्लाई है, खाने पीने की जो चीजें हैं वो इसी रास्ते से जाती है और जीरो पास इसे कहा जाता है, काफी डेंजर मोड माना जाता है। और यहाँ पे जब गाड़ियां थी वो ज्यादातर जो गाड़ियां थी वो छोटी गाड़ियां, यानी 407 207 गाड़ियां थी, जिनमें काफी मात्रा में जो खाने पीने की चीजें हैं वो सप्लाई के लिए जा रही थी। और इनमें जो वाहन चालक है, इसमें अभी तक किसी यात्री के फंसे होने की कोई इतला नहीं है। अलबत्ता इतना तय है कि वहां से जो वाहन चालक है, जो ट्रक ड्राइवर्स है, जो इसमें जो छोटी गाड़ियों के ड्राइवर्स है, लोड कैरियर माफ कीजिएगा, जो छोटे लोड कैरियर्स है कंटर टाइप के, उनके ड्राइवर्स यहाँ पे फंसे हैं। और जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा कि अभी तक जो है 6 की इसमें मृत्यु हुई है और जो है जो गैर सरकारी तौर पे अभी कहा जा रहा है कि 7, ये आंकड़ा जो है 7 तक पहुंच गया है, लेकिन अभी तक ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये आंकड़ा जो है बढ़ भी सकता है, कई लोगों का रेस्क्यू अभी होना बाकी है। ऐसे में मृतकों के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो सकती है। ये थी जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरें जिस पर हमारे सहयोगी श्रीनगर से अजहर हुसैन ने तमाम जानकारी साझा की। रिपोर्टर्स लाइव में आगे बढ़ते हैं, गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी वासु कसाना हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, गाजियाबाद की अगर बात करें तो यहाँ तमाम बड़ी खबरें आज क्या है? जी देखिए, जिस तरीके से इजराइल, ईरान और अमेरिका का युद्ध लगातार जारी है, तो सोशल मीडिया पर कहीं न कहीं एलपीजी गैस और डीजल को लेकर भी अफवाहें फैलाई जा रही है। लेकिन अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में जो लोग हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में डीजल, पेट्रोल और जो तमाम जो ईंधन की जो चीजें हैं वो प्राप्त हो रही है। और अगर एलपीजी की बात करें तो एलपीजी जहां पहले 25 दिनों में बुक हो जाता था, लेकिन 45 दिनों में अभी भी लोगों को यहाँ मिल रहा है। हालांकि लोगों को थोड़ी परेशानी हो, क्योंकि 45 जो घरेलू एलपीजी होता है वो 1 महीने तक ही चलता है। अगर एक आम नागरिक की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 15 दिन बढ़े हैं, 45 दिन का जो समय सीमा तय की गई, तो कहीं ना कहीं लोगों को हल्की मुल्की परेशानी हो रही है। लेकिन ऐसी ये नहीं है कि जो गैस एजेंसियां वहां स्टॉक खत्म हो गया, अभी भी वहां लगातार जो एलपीजी जो घरेलू सिलेंडर है वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। जी सोनी।